और शायद ये झारखंड के इतिहास का पहला विषय होगा, और नारा अगर जमशेदपुर में लग रहा है तो ये भी गर्व का विषय है। खैर, जहाँ लोकसभा प्रत्याशी हमने गिरिडीह के लिए सोचा है, अब जमशेदपुर की धरती में नारा लगा रहे हैं तो कोशिश कीजिए नारा कम लगाने तो जमशेदपुर में ही मन बना सकते हैं। खैर, अभी जमशेदपुर के लिए इरादा नहीं है, क्योंकि मेरा सोच है कि हम पहला वोट खुद को दें और मेरा वोटर आईडी गिरिडीह में है, इसलिए बाकी भविष्य में जहां से लोग डिमांड करेंगे और जहां से हम लड़ सकते हैं वहां मैदानी जंग में शामिल होंगे, क्योंकि हम एक क्षेत्र का लीडर बनने नहीं आए हैं। आज ये कोल्हान की धरती, आज इस धरती के चारों ओर बड़ी बड़ी इमारतें, न जाने कई हजार फैक्ट्रियां, कंपनियां, एक बड़ा उद्योग का क्षेत्र, लेकिन आज जब स्थानीय लोगों को वहां निम्न पाते हैं तो बड़ा सवाल आता है कि आखिर किसके लिए ये झारखंड राज्य अलग किया गया। 88 सालों का संघर्ष, 88,000 का बलिदान, धरती आबा बिरसा मुंडा की जन्मतिथि 2015 नवंबर को यह राज्य अलग हुआ। बिहार राज्य से कटकर 46% भूभाग लेकर 79,714 वर्ग किलोमीटर और उस समय 18 जिले लेकर यह राज्य अलग हुआ। लेकिन आज आप देख सकते हैं, आपकी नजर जहां तक जाएगी, आप जहां तक अपनी नजर को दौड़ा सकते हैं, आज आपको एक ही चीज तस्वीर सामने आएगी कि आज झारखंड के लोगों को छलने का, ठगने का काम किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम गुलाम लेकर आए हैं। साफ शब्दों में कहेंगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम को श्री राम कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम को श्री राम कहते हैं, बांसुरी वाले को घनश्याम कहते हैं, मिसाइल मैन को अब्दुल कलाम कहते हैं, और जो टाटा पीसीएसएल से आंख मिलाए उसे टाइगर जयराम कहते हैं। बिल्कुल सवाल होगा, जबकि मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप फ्यूचर के लीडर हैं झारखंड का, आप झारखंड का भविष्य हैं, आप अच्छा बात बोलते हैं, आप अच्छे हैं भी, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि कोल कंपनियों के खिलाफ मत बोलिएगा, टाटा वेदांता बिरला के खिलाफ मत बोलिएगा, ये बड़ी हस्ती है। तो हम भी कह दें, अगर आप बड़ी हस्ती है तो याद रखिएगा उस बस्ती को हमारी हस्ती के कारण आप टिके हैं। जी हाँ, ये बातें हमारे सामने आई कि आप बिल्कुल इतिहास गवाह है, क्योंकि इसे टाटा नगरी के नाम से जाना जाता है। तो मैं आपको इतिहास के पढ़ने से परिचय करवाऊंगा। 1977 का वो साल था, लेकिन वो कोल्हान नहीं, वो कोयलांचल था। वो टाटा सिजवा नामक क्षेत्र था और वहां के जीएम ने एक कोयलांचल के हीरे को ऑफर किया था कि हम तुम्हें कार देंगे। उस कोयलांचल के हीरे ने कहा था हमें कार नहीं, बदले में रैयतों के लिए रोजगार चाहिए। इस बात में उनके बीच तुत्तुमे में हुआ था, वाद विवाद बढ़ा था। और आज इतिहासकार कहते हैं, आज जो लोग गांवों में वो कहते हैं कि शहीद शक्तिनाथ महतो ने उस समय तत्कालीन टाटा के सीएम के गालों में खींच कर 2 तमाचा लगाया था। मैं उस वंश का औलाद हूँ, मैं उस कौम का औलाद हूँ। हाँ, ये मानता हूँ कि बदले में फिर बाद में शहीद शक्तिनाथ महतो की हत्या उसी टाटा के सीएम के नेतृत्व में हुआ था। आज उसी का पाई पाई हिसाब लेने आया हूँ। अरे कब तक डरेंगे भाई? अरे क्यों डरेंगे? मौत से क्यों डरेंगे? मौत तो हमारे नसीब में है। 77 में शक्तिनाथ महतो, 10 साल बाद 87 शहीद निर्मल महतो, 12 साल बाद 99 रतिलाल महतो, फिर 8 साल बाद 2007 शहीद सुनील महतो। तो सुन लीजिए कंपनी के दलालों, 77, 87 साल, अंत में 7 आता है। अब सामने है 2027। आप तैयारी कर लीजिए जयराम महतो के लिए, लेकिन इस बार भूल मत कीजिएगा, क्योंकि मैं अपने समर्थकों को साफ साफ कह दूंगा, बिल्कुल, क्योंकि आज विधायक सांसद की औकात नहीं है इन कई लाख करोड़ के कंपनियों के खिलाफ बात करने की, लेकिन एक साधारण जनता के खिलाफ बात करता है। हो सकता है हमारी हत्या होगी, हमें परवाह नहीं, लेकिन अगर मुझे मानने वाले लोग हैं और मेरी हत्या होती है तो मैं आपसे कहूंगा उस समय धरना नहीं दिया जाएगा, ना कोई आगजनी किया जाएगा, ना ही सड़क जाम किया जाएगा, और ना ही बसों का शीशा फोड़ा जाएगा। यदि सच में हमारी हत्या से आपको गुस्सा लगे तो शीशा नहीं, सर फोड़ना उन बेईमानों का जिनके कारण हमारी हत्या होगी। बहुत दिन तक डरते रहे, बहुत दिन तक डरते रहे। कत्ल होगा, शहादत होगी निर्मल महतो की, शहादत होगी सुनील महतो की, और टाटा ने असिस्टेंट जीएम के पद पर काम करेगी एसएस की पत्नी। हम सवाल करेंगे, ये सवाल करने का हमको हक है। शहादत देंगे सुनील महतो। आज उनकी विधवा रो रही है, आर्थिक दयनीय स्थिति का हर तरह की जमीन को समाचित खड़ा है। हमारी बहुत तरह की जमीन पे किसको खड़ा है?
इस बात को जहन में याद रखिएगा कोलान वासियों। आज कोलांचल से ये टाइगर ये संदेश लेके आया है कि अब हमें डरने की नहीं, अरे मरना पड़े तो मर जाइए, लेकिन आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए आज हमें इस लड़ाई को लड़ना होगा। मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से मैं सवाल करूंगा टाटा मैनेजमेंट से कि ललित दास कौन है? Who is ललित दास? What is his ability? उसकी योग्यता क्या है? कौन है ललित दास? उसकी योग्यता क्या है? कितना तक पढ़ा है? या सीएसआर को संभालेगा? आज IL6 में नौकरी करेगा? सारा चीज का गांव गुजरा, एक नहीं 18 गांव टाटा के गुजरा है, और छत्तीसगढ़ का रघुवर दास जी का बेटा ललित दास ये IL6 में नौकरी करेगा, सीएसआर को संभालेगा? हम सवाल करेंगे, पूछेंगे मैनेजमेंट से, चैंपियंस के हेडलाइन में कि जयराम मातो टाटा प्रबंधन से सवाल करता है, जमशेदपुर की टाटा प्रबंधन से कि ललित दास कौन है, क्या है उसकी योग्यता? बाहर बात समझ आ बना के रखती है, कत्ल होगा हमारा, लहू बहेगा हमारा, हमारी लहू से स्वर्णरेखा की नदी लाल होगी, हमारी लहू से दामोदर की नदी लाल होगी, और ललित दास माला माल होगा। हम सवाल भी करेंगे और बवाल भी करेंगे, इस बात को आइए सामने टाटा के प्रबंधन और हमें उत्तर दीजिए कि ललित दास कौन है, क्या है उसकी? पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा हमें योग्यता है, यह वर्तमान राज्यपाल का बेटा हमें योग्यता है, क्या यह योग्यता कहा जाएगा? भारत एक संवैधानिक राष्ट्र है, क्या बाप के तोड़ने के बदले बेटे तोड़ों का बनेगा? बाप के तोड़ने से बेटे तोड़ों का बनेगा? बाप ही जब पास करेगा बेटा टीचर बनेगा? तो पूर्व मुख्यमंत्री है, जब वर्तमान राज्यपाल है, ललित दास कौन है? हमको हिसाब किताब चाहिए। आज ना ये चुनावी भाषण देने आए हैं, न राजनीति की बात करने आए हैं, एक संदेश लेके आए हैं कि कोयलांचल और कोल्हान के लोगों, हम दो हमारे दो नहीं, बिल्कुल इस भ्रम में मत रहिए, हम दो हमारे दो नहीं, तीसरा पैदा कीजिए, उसको निर्मल महत्व बनाइए, उसको हथियार से लेस कीजिए। अरे कैसे बनाएंगे आप इनसे? 30 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी है इनकी, आप ऐसे लोगों से लड़ पाएंगे? आपका टीचर बेटा लड़ पाएगा? आपका वकील बेटा इनसे लड़ पाएगा? आपका डॉक्टर बेटा इनसे लड़ पाएगा? इसलिए आज कोल्हान और कोयलांचल, हम दो हमारे दो नहीं, तीसरा पैदा कीजिए, उसको निर्मल बनाइए और उन पैमानों से युद्ध के लिए तैयार कीजिए, आपको बचाने कोई नहीं आएगा। अरे आप किससे उम्मीद करते हैं? एसएसपी, आपको जानकारी होना चाहिए, एसएसपी टाटा का साथ देते हैं, हिंदू मुस्लिम का राइट होता है, 44 मुसलमानों की दुकान तोड़ी जाती है, उस समय धारा 144 होता है, लेकिन टाटा रातों रात रोड बनाता है, धारा 144 का कहीं जिक्र नहीं होता है। आपकी सुरक्षा कौन करेगा बताइए?